Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, आज हमको इस वीडियो में वैद्युत चालकता के बारे में पढ़ना है। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बेटा वैद्युत प्रतिरोध के बारे में बताया गया था। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, वहाँ पे आपने निकाला था R इक्वल टू होता है V बाई आई। R इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई होता है, जिसके बारे में आपको कल बता दिया गया था सब कुछ। तो आइए आज हम लोग वैद्युत चालकता के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसी का जो रेसिप्रोकल होता है वही आपका क्या कहलाता है, वैद्युत चालकता कहलाता है। ठीक है, वैद्युत चालकता का मात्रक जो है मोह होता है या मोह कहते हैं इसको। ठीक है, और प्रतिरोध का ओम होता है तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा, या इसी को साइमन भी कहते हैं। इसकी जो विमा होगी प्रतिरोध की विमा की जस्ट उल्टा हो जाएगी। जैसे प्रतिरोध का जो विमा था m L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -2 था, तो जस्ट उसका आपको उल्टा कर देना है। आ जाएगा m की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 3 A की पावर 2। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों ने जो है क्लास 10th में पढ़ा था ओम का नियम। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा था आप लोगों ने 10th में, काफ़ी इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो जो ओम का नियम है इसको जो है किस साइंटिस्ट ने दिया था बेटा, साइमन ओम ने दिया था। किसने दिया था, साइमन ओम ने दिया था। कहाँ के थे ये, जर्मन के थे। ठीक है, ओम का नियम किस साइंटिस्ट ने दिया था और कब दिया था और कहाँ के थे, ये सारी जानकारी हमको होना चाहिए। तो ओम के नियम को 1826 यानी 1826 में जर्मन के साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ठीक है, इनका नाम ही था डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, इसलिए इन्होंने अपने ही नाम के आधार पर इसे क्या नाम दिया, ओम का नियम दिया। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस हिसाब से आप दे सकते हैं, या इस नियम के अनुसार दूसरी भी रिलेशन आप बता सकते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी अपरिवर्तित हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। ठीक है, या दूसरा भी ऐसे भी दे सकते हो, जो विभवांतर होता है वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल I। आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट R डालते हैं, तो यहाँ से आ जाता है V बाई आई इज इक्वल टू R। जो R होता है, R एक नियतांक होता है जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध का हमने आपको डिफिनीशन बताया था, चालक सिरों के बीच लगने वाले विभवांतर तथा प्रवाहित होने वाली धारा का जो अनुपात होता है वो आपका कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, यानी VD का यूज करके हमको प्रूव करना है V बाई आई इज इक्वल टू R। ठीक है, यानी अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, वी नो डैट I इज इक्वल टू आपको पता है होता है NEA/VD। NEA/VD होता है, आपको मैंने फॉर्मूला ये प्रूव करके बताया था। धारा तथा अनुगमन वेग में सम I इज इक्वल टू NEA/VD होता है। उसके बाद आपको ये भी पता है, ठीक है, उसके बाद आपको एक संबंध बताया गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभव में संबंध बताया गया था। E इज इक्वल टू आपको बताया गया था V बाई L या D बताया गया था। ठीक है, आपको यहाँ से पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल होता है F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E होता है। कैसे हमने बताया था बेटा, E इज इक्वल टू पता है F बाई Q होता है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो Q के प्लेस पे E रखेंगे, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा F इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, कैपिटल E की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे। कैपिटल E के प्लेस पे आपको रखना है V बाई L, तो हो जाएगा F इज इक्वल टू EV बाई L हो जाएगा।
उसके बाद अगर आपको त्वरण निकालना है, यदि मास स्मॉल m हो तो इस कंडीशन में स्मॉल a इज इक्वल टू हो जाएगा F/m। ठीक है, आप F की वैल्यू पुटअप कर देंगे, आ जाएगा EV/ml। EV/ml इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद आपको ये बताया गया था कि वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का यदि ऊष्मीय वेग u1 हो तो उस कंडीशन में उसका वेग जो बढ़कर हो जाएगा वो हो जाएगा u1 + a-τ1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितनी होगी, मान लेंगे हम लोग u1 + a-τ1। पहले कितना था, u1 था, उसके बाद वृद्धि कितनी हुई, a-τ2। ठीक है, अगर यही वेग u2 हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा u2 + a-τ2। ठीक है, अगर u3 हो जाए तो u3 + a-τ3 हो जाएगा। इसी तरह आप आगे निकाल सकते हैं ना, अगला हो जाएगा u2 + a-τ2, u3 + a-τ3। मान लेंगे इनका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो अगर इनका औसत निकालेंगे, ठीक है, इनका जो औसत निकालेंगे वो अनुगमन वेग के बराबर होता है। ठीक है, यानी सभी n इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग होता है। तो हो जाएगा VD इज इक्वल टू, सबको ऐड करना, u1 + a-τ1 + u2 + a-τ2 + UN + a-τ1 अपान क्या हो जाएगा, औसत निकालना है तो n से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ से देख रहे हैं u1 u2 u3 ... UN तक है, तो इसको आप एक ब्रैकेट में लिख लें, हो जाएगा u1 + u2 + .UN अपान n, और प्लस आप देखिए यहाँ पे देखिए a-τ1 a-τ2 a-τN। अगर देखा जाए तो पूरे में कॉमन a है तो ब्रैकेट में बचेगा τ1 + τ2 + .n/n हो जाएगा। अब आपको मैंने इसके पहले जब अनुगमन वेग बताया था तो उसमें हमने आपको बताया था औसत ऊष्मीय वेग जो होता है 0 होता है, इसके प्लेस पे आप 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाउ तो है ही, और ये किसका जो है औसत दिया गया है, शांतिकाल का औसत दिया गया है, तो इसके प्लेस पे हम लोग टाउ लिख सकते हैं। तो आ जाएगा VD के प्लेस पे a-τ आ जाएगा, VD के प्लेस पे आपका क्या आएगा, a-τ आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे क्या, a की वैल्यू आप जो है समीकरण 2 से a की वैल्यू आप इसमें रख देंगे। समीकरण 2 से आप a की वैल्यू रख देंगे। आपने a की वैल्यू निकाली थी EV/ml, क्या निकाली थी, EV/ml, तो आप रखेंगे तो आ जाएगा VD इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ। VD इज इक्वल टू EV/ml इंटू टाउ हो जाएगा। उसके बाद आपको इक्वेशन फर्स्ट में आपने देखा था कि I इज इक्वल टू NE/AVD था। इक्वेशन फर्स्ट में आप देखे होंगे I इज इक्वल टू NE/AVD था। आप क्या करेंगे, यहाँ से VD की वैल्यू पुटअप कर देंगे। VD की वैल्यू आप पुटअप क्या करेंगे, EV/ml इंटू टाउ, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल टू NE² τ/m A/L इंटू V। तो V/I इज इक्वल टू निकालेंगे तो आपको मिलेगा m/NE² इंटू टाउ L/A। आपको पता है V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो इस कॉन्स्टेंट को हम लोग R कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बेटा, R कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इस R को हम लोग क्या कहते हैं, एक नियतांक कहते हैं, जिसे हम लोग वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अगर यहाँ से बात किया जाए R बराबर, तो R बराबर यही वैल्यू हो जाएगी ml/NE/A² यानी NE² टाउ इंटू A हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको V/I इज इक्वल टू R। R क्या है, नियतांक है, तो ओम के नियम में हमको प्रूव भी तो यही करना होता है। तो आपका यही क्या है, ओम का नियम है। बेटा आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।